स्वागत है आपका इंडियन इकोनॉमिक्स पार्ट 2 में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम बेसिक इकोनॉमिक्स की स्टडी कर रहे हैं ताकि आप इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट आसानी से समझ सको। अर्थव्यवस्था किसी देश में होने वाली आर्थिक गतिविधियां, कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि अर्थव्यवस्था है। इन सभी से देश का रोजगार और आय बढ़ती है। आर्थिक गतिविधियां ऐसे कार्य होते हैं जिनसे किसी व्यक्ति को आय प्राप्त होती है। जैसे किसान खेती करता है और जब फसल बेचता है तो उसे आय प्राप्त होती है। डॉक्टर इलाज करता है, उसे आय के रूप में वेतन मिलता है। शिक्षक पढ़ाता है, दुकानदार सामान बेचता है और उसमें फायदा कमाता है। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है धन की व्यवस्था। इसमें धन का आशय पैसे से नहीं है बल्कि संसाधनों से है। अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य धन और संसाधनों की व्यवस्था कर उनका समान वितरण करना है, और वितरण इस तरह से करना जिससे भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं पर कोई फर्क न पड़े। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र है: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। इसमें प्राकृतिक संसाधनों से सीधे वस्तुओं को प्राप्त किया जाता है। यह भोजन उद्योगों के लिए कच्चा माल देता है। कृषि, मत्स्य पालन, बागवानी, पशुपालन, वानिकी, खनन इत्यादि इसके उदाहरण है। द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। इसमें कच्चे माल से नई वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। इसमें उद्योग आते हैं। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। इसका जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान है। इसमें परिवहन, बैंक सेवा इत्यादि अनेकों जितनी भी सेवाएं हैं वो सारी इसमें ही आती है। प्राथमिक क्षेत्र या कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। भारत में सबसे अधिक रोजगार प्राथमिक क्षेत्र में ही है और तृतीय क्षेत्र का जीडीपी में सबसे अधिक योगदान है। संगठित और असंगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र में सरकारी नियम लागू होते हैं। इसमें निश्चित वेतन, निश्चित कार्य समय, छुट्टियां, पीएफ, पेंशन जैसी सुविधाएं होती है और साथ ही नौकरी की सुरक्षा होती है। और असंगठित क्षेत्रों में सरकारी नियमों का पालन बहुत कम होता है। इसमें निश्चित वेतन भी नहीं होता और नौकरी की कोई सुरक्षा भी नहीं होती, छुट्टियां भी बहुत कम होती है और सामाजिक सुरक्षा भी नहीं होती, जैसे दिहाड़ी मजदूर, रिक्शा चालक या फिर प्राइवेट वर्क इत्यादि। आसान भाषा में समझे तो संगठित क्षेत्र सरकारी संस्था होती है जहां पर आपको हर महीने एक निश्चित वेतन मिलता है, छुट्टियां मिलती है और पीएफ और पेंशन जैसी सुविधाएं होती है। लेकिन असंगठित क्षेत्र एक ऐसा काम होता है जिसमें हर महीने निश्चित वेतन नहीं मिलता, जैसे दिहाड़ी मजदूर, कभी दिन लगेगा कभी नहीं लगेगा। सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र। पब्लिक सेक्टर अर्थात सार्वजनिक क्षेत्र, इनका स्वामित्व और नियंत्रण सरकार के पास होता है। यह सरकारी संस्थाएं होती है जैसे भारतीय रेल, SBI, LIC इत्यादि। प्राइवेट सेक्टर अर्थात निजी क्षेत्र, इनका स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास या फिर प्राइवेट कंपनियों के पास होता है, जैसे टाटा, रिलायंस, वाइप्रो इत्यादि। वी होप आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। अगर अभी भी कुछ डाउट हो तो जो नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया उसमें आप मैसेज कर सकते हो। बाकी MSR इनसाइट्स को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें।